नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पार्क में थे। उनको बहुत ठंड लग रही थी। तभी मिन यूनही को पूछती है कि तुम किससे बात कर रही है, तो वो पूछती है कि मैं अपने एक ओल्ड फ्रेंड से बात कर रही हूँ। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ब्रेड बंद खा रहा था, तो वहाँ पर मिन जाके ललचाई नज़रों से उसका ब्रेड का पीस देख रही थी। तो वो लड़का बोलता है मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, ये मेरा खाना है। तो इस पर मिन कहती है तुम तो दोपहर का ब्रेकफास्ट भी कर लिए होंगे, मैंने तो वो भी नहीं करा है, बोल के वो मुझको और पास लाने लगती है। फिर वो दोनों उनका वेट कर रही थी। तभी वहाँ मीन आती है, तो वो गाविन उससे पूछती है तुम ये ब्रेड का पीस कहाँ से लाई। तो वो बोली एक आदमी से नहीं खाना था, फेंकने वाला था, तो मैं उससे मांग के ले आई। तो वो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद जो मिन रहती है वो उन दोनों को पूछती है तुम क्या खाओगी, लेकिन गाविन मना कर देती है। तो वो अपना खाती है, साथ में वो थोड़ा सा हिस्सा वो यूनही को देती है। तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है, वो गाविन को भी देती है, लेकिन गाविन उसे लेने से वो मना कर देती है और वो दोनों बहुत मज़े से खाने लगते हैं। फिर गाविन वो दोनों का मुंह पोंछती है। फिर शाम को वो तीनों वहाँ पर बैठे थे, तो यूनही गाविन से फिर कहती है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। तो मिन भी इसका साथ देती है और बोलती है हाँ बंद कर देना चाहिए। तो गाविन उससे फिर बोलती है कि वो हमारी फैमिली नहीं है। तो इस बात पर मिन और यूनही उसको बोलती है कि भले ही वो हमारा घर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। वैसे भी यहाँ बहुत मुश्किल है ज़मीन पे सोना, हम तो कभी सोए भी नहीं है। इस पे गाविन बोलती है कि मैं जॉब करूँगी और खूब सारा पैसा कमाऊँगी और घर बनाऊँगी। इस पे मिन कहती है कि तुम ऐसा कैसे करोगी। तो वो बोलती है मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी। तो वो फिर इस बात पर यूनही बोलती है कि इसमें तो 1000 साल लग जाएगा, तब तक तो हम मर भी जाएंगे। तो ये बात सुनकर मिन यूनही को बोलती है क्या हम सब मर जाएंगे। तो इस बात पर यूनही उसको बोलती है कि हाँ एक दिन ना एक सबको मरना ही है। ये बात सुनकर मिन रोने लगती है। फिर वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं, 2 लड़की 1 लड़का। वो बहुत ज़्यादा बदमाश थे। वो लोग वो तीनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो बोलता है कि कुछ भी बोलो, लेकिन ये बहुत क्यूट है। तो इस पे वो लड़की बोलती है क्या मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन वो फिर बोलता है कि नहीं तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम तो सबसे ज़्यादा क्यूट हो। फिर वो उन तीनों बच्चियों को परेशान करने लगता है और उन्हें कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पर जो मिन रहती है वो उसको कहने लगती है कि हम घूमने जा रहे थे, यहाँ पर इसलिए रुक गए क्योंकि हमारे पास अभी घर वर नहीं है, हमारा घर बिक गया। तो इस बात पे उसका सूटकेस में से उसका अंडरवेयर निकालता है, तो फिर उसको चिढ़ाने लगता है। लड़कियां भी साथ रही थी, तो इस बात पर गाविन उसे काट देती है, तो वो उसे फेंक देता है वहाँ पर। तो यहाँ पर फिर एक और एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम्हें इन लोग को परेशान नहीं करना चाहिए, इन लोग आखिर छोटी बच्चियाँ ही हैं, इन लोग कोई बड़ी नहीं है। पहला वाला लड़का बोलता है इसने मेरे दांत काटे थे। तो दूसरा वाला लड़का उसको जोर से पंच मारता है। तो इस बात पे वो उसे बोलता है कि सॉरी बोलो। तो इस पे पहला लड़का उसको सॉरी बोल देता है। फिर दूसरा वाला लड़का उसके पास आके उससे कहता है कि तुम अभी कहाँ रहोगी। तो इस पर गाविन कहती है कि हमारे पास घर है, हम वहाँ रह लेंगे। उसके बाद वो बोलता है हमारे साथ चलो, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे, ज़बरदस्ती वो लोग लेके आ जाते हैं। उन लोगों के साथ जो 2 लड़कियाँ थी, उन लोग ने उन तीनों का मोबाइल छीन लिया था। यूनही उससे टाइम पूछती है तो वो बता देती है टाइम। फिर वो पहले वाला लड़का आके बोलता है कि हमारे मेहमान आ गए हैं। तो फिर वो दूसरा वाला लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो दूसरा वाला लड़का पूछता है तुम में से कौन पहले चलेगा। तो उनमें से तीनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो आ जाता है उनका मेहमान। वो जाके देखता है तो वहाँ पर एक मास्क वाला लड़का था, वो आया हुआ था और वो अपने उस स्टन गन से उसके हाथ पे वार कर देता है और गाविन को छुड़ाता है। वो दूसरा लड़का उससे लड़ना चाहता था, लेकिन वो मास्क मैन अपने उस स्टन गन से उसे भी करंट लगवा देता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो मास्क मैन उनके पास आके अपना मास्क उतारता है, ये और कोई नहीं बोसंग था। उसके बाद वो तीनों लड़कियों को घर चलने के लिए बोलता है। फिर घर चलकर बोसंग उन तीनों को बोलता है क्या तुम ठीक हो। ये बात सुनकर मिन रोने लगती है। बोसंग बोलता है कि तुम सब यहाँ रह सकती हो। ये बात सुनकर गाविन उसको बोलती है क्यों। तो इस बात पर बोसंग बोलता है आखिर तुम मेरी बहनें हो। गाविन कहती है कि हम कभी फैमिली नहीं थे। इस बात पर बोसंग बोलता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, इस हिसाब से हम सब भाई बहन हैं और मैं तो तुम्हें बहनी मानता हूँ। ये सुनकर मिन उसे हक करती है और गाविन भी फिर उसे थैंक्स करती है। मिन कहती है आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा। तो इस बात पर यूनही कहती है कि मैंने यहाँ से जाने से पहले बात की थी कि
हर 8 घंटे में हमसे कांटेक्ट करने के लिए। अगर ये ऐसा नहीं कर पाता तो अपना स्टन गन लेके हमें ढूंढने निकल जाता है। इसके लिए मैंने दोनों फ़ोन में ट्रैकिंग ऐप्स को डाउनलोड कर लिया था और कनेक्ट कर लिया था। इसके बाद मिन यूनही को पूछती है क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था। इस पर यूनही उसको कहने लगती है कि अगर 3 क्यूट गर्ल्स ऐसी बाहर रोड पे निकलेगी तो कौन उन्हें किडनैप नहीं करेगा। फिर गाविन को याद आता है कि यूनही पार्क में किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, ये और कोई नहीं बोसंग ही था। उसके बाद मिन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता इसके पास स्टन गन है। तो यूनही कहती है कि मैंने किचन में स्टन गन देखी थी। उसके बाद मिन और यूनही नहाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बोसंग गाविन के सर पे हाथ फेरता और बोलता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत कठिन था। फिर वो सब लोग साथ में रहने लगते हैं। तीनों सिस्टर बोसंग से बहुत क्लोज हो जाती है। फिर एक दिन लड़की आती है, मिन दरवाज़ा खोलती है और बोलती है तुम कौन हो। इस बात पर वो बोलती है क्या ये बोसंग का ही घर है। तो इस बात पे मिन बोलती है हाँ ये उसी का घर है और मैं उसकी बहन हूँ। वो लड़की बोलती है कि बोसंग की तो कोई बहनें नहीं थी। तो वो बोलती है अब है। ये बोलकर वो बोसंग को बुलाती है। बोसंग यूनही, मिन और गाविन के साथ बात करते करते आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है। वो लड़की बोलती है क्या तुम जंग पर गए थे या किसी का कर्ज चुका रहे थे। मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वो बोलती है कि मुझे फालतू में ही तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो बोसंग बोलता है कि ये सब तुम्हारी एक गलत फहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और मेरी लाइफ तो यहीं उलझते जा रही है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।